गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों। कैसे हैं आप लोग। मैंने पिछले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दिए थे, तो चलिए आप लोगों को अगर जो न्यूमेरिकल मिला है, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल्स तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन कल से, जी हाँ, कल से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगा, ठीक है ना। कम्युनिटी उसी जहाँ पे आप वीडियो देखते हैं उसके बगल में कम्युनिटी होता है, देखिएगा उधर कम्युनिटी लिखा हुआ रहता है ऊपर में, तो वहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे कल से। जी हाँ, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना टिक लगाइए और रिवीजन करिए। एवरीडे मैं 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, ठीक है, और उसको आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ को और जरूर बनाइएगा। और आइए आपको मैं न्यूमेरिकल बना देता हूँ। चलिए, हम लोगों का कुछ क्वेश्चन था, मैं बताता हूँ बारी बारी सारे क्वेश्चंस को आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सोडियम क्लोराइड की उस मात्रा का परिकलन कीजिए। सोडियम क्लोराइड की उस मात्रा का परिकलन कीजिए। सोडियम क्लोराइड की मात्रा निकालनी है बाबू, W1 बराबर वाट, ठीक है ना, जिसे 1 kg जल में मिलाने पर 1 kg जल में लीजिए W2 बराबर 1 kg, और 1 kg मतलब कौन 1000 ग्राम। जी हाँ, आपको ध्यान देना चाहिए। 1000 ग्राम मिलाने पर बिलियन का हिमांक कितना अवनमी, लीजिए डेल्टा TF बराबर हिमांक 3 केल्विन घट जाता है। तो निकालना है बाबू कौन W1 निकालना है। अच्छा, M1 तो NaCl से निकाल सकते ना यहाँ पर 58.655 ग्राम पर मोल। कैसे निकाल दिए पता है आप लोगों को जी। अरे NaCl है ना, तो NaCl का बाबू NS में 23 हो गया और Cl के भार 35.5, जोड़ दीजिए दोनों के 58.5 हो जाता है। अब बाबू यहाँ पे बात, यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन NaCl को ना लेकर ग्लूकोज को होता तो हमको आई मतलब वांट ऑफ फैक्ट्री कोई आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जाके टूटवे नहीं करता, अंदर एक ही रह जाता है। तो ग्लूकोज, यूरिया, चीनी सब के लिए वांट ऑफ फैक्टर आई एक ही रहता है बाबू। लेकिन यहाँ पे अगर NaCl को अगर आप तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, बताइए 1 और 1 कितना हो गया, I इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे आई निकाल सकते हैं, लेकिन किसी किसी में डायरेक्ट आई नहीं निकलता है, उसका निकालने का नियम अलग होता है। कब? जब उसमें देल रहता है कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, 70% टूट रहा है, तो उसमें आई निकालने का तरीका अलग होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट हम लोग आई बराबर 2 लिखेंगे। कैसे लिखें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, तो 2 लिख दिया हमने। अब बताओ बाबू, अब सारा फॉर्मूला वही, डेल्टा TF बराबर KF इंटू W1 गुने 1000 बटा M1 गुने W2, है ना। अब इसमें बाबू मजबूरी में आपको आई से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे NaCl है, क्योंकि जाके टूट ही रहा है जाके अंदर। तो अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, M1 निकाल लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55 मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 55। जी हाँ, कहाँ गया जी क्वेश्चन नंबर 55। कहता है कि 2 लीटर जल में, क्वेश्चन नंबर 55, 2 लीटर जल में वॉल्यूम बराबर 2 लीटर, 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर भी दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पर, T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, केल्विन में चेंज कर लिए, पर K2SO4 के 25 mg, जी हाँ K2SO4, समझिए बाबू, फिर आयन वाला आ गया, तो इसको तोड़ ही लीजिए, K+1 SO4 - 2। बताइए इसमें I बराबर कितना हो जाएगा जी, I बराबर हो जाएगा 3। बताइए I बराबर 3 कैसे हो जाएगा, देखिए K 2 है ना, यहाँ पे 2 से बैलेंस करेंगे पहले आप, बताओ तो 2 को तो K+1 हो जाएगा, तो 2 से बैलेंस कर दिए तो K2 को हो गया, SO4 एगो हो गया। अब 2 I कितना हो गया बाबू, 3, तो I बराबर कितना हो गया 3। अगर बाबू परसेंटेज में अगर देल रहेगा कितना परसेंट टूट रहा है चाहे इतना परसेंट जुट रहा है, तब ऐसे आई नहीं निकलेगा, उसका तरीका अलग होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, बताऊंगा आपको आगे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, 25 mg लीजिए, K2SO4 का 25 mg को अगर आप चेंज करेंगे बाबू W1 हो जाएगा, mg को अगर आप चेंज करेंगे ग्राम में तो बाबू 25 बटा 1000, बताइए 0.25 ग्राम। इस सब कारण से ही बच्चा से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, और बच्चे लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि सर नहीं बनता है, भारी है, ये है वो है। कुछ नहीं है बाबू, बस प्रयास कीजिएगा तो हो सकता है। आखिर तो पढ़ने के लिए ही दिया गया है ना, ऐसा तो नहीं कि आपको जानबूझ के हम भारी पढ़ाते हैं। अगर हम जानबूझ के भारी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको है कि आपको ठीक से पढ़ावे नहीं आता है।
बहुत सारा कारण है। हम भी चाहते हैं कि आपका एक लेवल बना रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर पढ़ते रहे। उसे क्या होना है आपको 0.25 हो गया ग्राम बाबू को घोलने पर बनाने वाले विलयन का प्रसारण दाब, यह मान ज्ञात कीजिए कि यह पूर्णतः विद्युत से मतलब टूट जाता है। लीजिए 100% टूट जाता है, तो बाबू y बराबर 3 लिखल है ना। अगर लिखा रहता ना कि 70%, देखिए यहाँ पर लिखल था कि पूर्णतः वियोजित हो जाता है। अगर लिखा था 70% तो उसको अलग तरीके से निकालते हैं हम, ठीक ना। वैसा क्वेश्चन में बताऊंगा 70% वाला, लेकिन यहाँ पूर्णतः कह रहा है, y बराबर 3 निकाल लिए। अब मेरे प्यारे साथियों समझना, यहाँ पे एक पॉइंट है बाबू बहुत बढ़िया से कि 25 ग्राम हो गया, तो K2SO4 के भार भी निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। 39 × 2 प्लस सल्फर हो जाएगा 32, अयोग के बाबू 16 × 4, सब मिला के 175 ग्राम पर मोल, 175 ग्राम पर मोल निकाल लिया कैलकुलेशन करके। अब बाबू सब कुछ आपके पास है, क्या निकालना है, प्रसारित दाब। पाई बराबर होता है W × R × T, W1 × R × T बटा M1 × V। बताइए एक में आई से खाली क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर ये ग्लूकोज होता K2SO4 की जगह ग्लूकोज होता, फिर आई खाइए कुछ एकदम डायरेक्ट पुट कर देते। अब आप सर सोल्व कर लिए, सब कुछ आपके पास है। आई है 3, W1 का मान 0.25, R के मान जानना करते हैं 0.082, T टेम्परेचर है बाबू 298 में, M1 के मान इतना है, ये M1 है बाबू, और V के मान वॉल्यूम के मान 2 लीटर का ही दे था, देखिए वॉल्यूम 2 लीटर है। इस तरह से आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, यदि जल का प्रसारणिक दाब, देखिए प्रसारणिक दाब दे ही दिया है, यदि जल का प्रसारणिक दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर, जी हाँ टेम्परेचर कितना है बाबू 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 300 केल्विन पर बाबू प्रसारणिक दाब देले है, कितना देले है 0.75। वायु दाब, वायु माने होता है वायुमंडलीय दाब, जिसको हम लोग इंग्लिश में एटीएम कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो 2.5 लीटर जल में, लीजिए वॉल्यूम बराबर 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2, लीजिए बाबू CaCl2, कोष्ठ में I बराबर देले है 2.47। मेरे पॉइंट भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है आपको। दे दिया है, चालाक बना है, इसका मतलब पूरा 100% डिसोसिएट नहीं हुआ, टूटा नहीं 100% है। अगर 100% टूटा होता तो 2 1 3 ना हो जाता जी, देखिए ना Ca+2 हो जाएगा और Cl-1, इसको 2 से बैलेंस करिएगा ना, तोड़ेंगे था 2 1 कितना हो जाता 3 हो जाता, तो I बराबर यहाँ पे 3 होना चाहिए था। कब, जब पूरा टूट जाता तब। तो यही से आप सीख सकते हैं कि I हमेशा उतने बराबर नहीं होता, कभी चेंज भी करता है। 100% जब टूटता है ना तब बाउंड ऑफ फैक्टर यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। जब 100% बम टूटता है तब, चाहे 100% टूटता है तब, समझ गए ना। यहाँ पे पहले दे दिया, चालाक बना है, क्वेश्चन अच्छा किया है। अब मात्रा निकालना है, किसका मात्रा निकालना है, CaCl2 की मात्रा निकालना है, W1 निकालना है। चलिए तो सब कुछ दिया हुआ ही है मेरे साथियों, बताइए। तो पाई बराबर I × W1 × R × T बटा M1 × V, है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर पूरा कैलकुलेशन कीजिए, भाई क्या मैं पूरा कैलकुलेशन करूँ, अब तो मैंने सब कुछ बता चुका हूँ, बस पुट करना है। I का वैल्यू दिया हुआ है, W1 का वैल्यू कहाँ है, W1 का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू जानते ही है 0.082, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, M1 का वैल्यू, CaCl2 का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, 40 + 71, हाँ 71। अब वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, वॉल्यूम दिया 2.5 लीटर, आप सोल्व कीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिक्कत होता है वीडियो को फिर से प्ले कीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बाबू कितना देखेंगे, 3 देख लेते हैं पहले, फिर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं पहले, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है कि NaCl का 1.25% बिलियन ग्लूकोज के 7.5% बिलियन के साथ आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक समझ रहे हैं ना, जिसका प्रसारणिक दाब बराबर होता है, आइसोटोनिक है। तो NaCl बिलियन के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान ज्ञात करें। जी हाँ, सबसे पहले बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है कि पाई NaCl बराबर पाई ग्लूकोज C6H12O6, दोनों का प्रसारणिक दाब का मान हमेशा क्या रहेगा बाबू, बराबर। चूंकि दोनों का परसेंटेज है तो भाई दोनों का वॉल्यूम तो V1 = क्या रहेगा, V2। तो हम लोग का जो फॉर्मूलाइज होगा W1 बटा M1,
बराबर इसको W2 कह देते हैं बेटा M2। यही फॉर्मूला हम लोगों को बाबू प्रयोग होने वाला है और इसमें I से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, है ना। अगर आपको अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूं, मैं नियम से बनाऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा सही से कैसे ले आए फॉर्मूला। ठीक है, मैं बना रहा हूं नियम से। कहता है बाबू कि NaCl का 1.25%, सबसे पहले NaCl के बारे में सोचिए, 1.25% है। ठीक है, 1.25%, इसका मतलब W1 बराबर 1.25 ग्राम। ठीक ना, NaCl के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। अब बताइए V बराबर 100 ml यानी 0.1 लीटर। 100 मानेंगे ना बाबू। NaCl का भार M1 बराबर 58.5 निकाल के देख लीजिए आप लोग, ग्राम पर मोल, है ना। इतना आ गया ना बाबू किसके बारे में, NaCl के बारे में। अब चाहे तो ग्लूकोज के बारे में देख लीजिए, ग्लूकोज क्या कह रहा है 7.5%, 7.5%। अब देखिए 7.5% का मतलब W2 बराबर 7.5, इसको W2 मान लेते हैं, 7.5 ग्राम। बता इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100। देखिए दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर हो गया 0.1 लीटर, दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर हुआ ना, टेम्परेचर वही रहेगा, ऐसे तो नहीं कि टेम्परेचर बराबर ही रहना है। अगर टेम्परेचर बदल जाएगा बाबू तो फिर प्रेशर तो बदल ही जाएगा ना, है ना। और देखिए M1 M2 इसका निकालेंगे तो ग्लूकोज का भार 180 ग्राम होता है पर मोल, और इसका I अगर निकाले बाबू, ग्लूकोज का I, किसका I बाबू, ग्लूकोज का I निकालें तो भाई कितना हो जाएगा 1। अच्छा I इसका भी निकाल सकते हैं, 2 हो जाएगा। NaCl का I 2 नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य बस कह रहा है कि NaCl का ही I कैलकुलेट करना है। I माने वांट ऑफ गुणांक कैलकुलेट करना है, वांट ऑफ फैक्टर गुणांक कैलकुलेट करना है, किसका, NaCl का। तो आप ही यहीं पे समझे कि NaCl के आंसर 2 आएगा, समझ गए आप, लेकिन उसको कैलकुलेट करना है, कहे 2 आएगा, है ना। या 1 का आया, समझ में आया, ग्लूकोज टूटवे नहीं करता जाके अंदर। जी हाँ, अब पुट कीजिए पाई W1 गुने R गुने T बटा M1 गुने V। आई लगा देंगे, दोनों तरफ आई लगा देंगे। ये पर तो आई लगाने से कोई फायदा नहीं है ग्लूकोज वाला में, काहे नहीं फायदा है पता है जी, क्योंकि ग्लूकोज में तो भाई जाके टूटना ही नहीं, अंदर टूटना का सबसे कोई मतलब ही नहीं है ना। वांट और गुणांक में भाग नहीं लेता है। तो बाबू तो इसका तो I1 हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो R से RT से RT V से भी कट जाएगा, काहे कट जाएगा पता है आप लोगों को, क्योंकि बाबू दो सब में सेम है, टेम्परेचर सेम है, R सेम है, वॉल्यूम सेम है। अब बताइए I का वैल्यू निकालना है NaCl में, गुना W1 के वैल्यू कितना है जी Na में 1.25, M1 के वैल्यू कितना है जी M1 करने गया 58.5 बराबर I तो इसका 1 हो गया, W2 का वैल्यू कितना है 7.5 बटा 180। अब बताइए यहां से अब अगर आपसे I नहीं निकलेगा तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है बाबू, अभी कैलकुलेशन करना आपका काम है। बच्चा लोग बोलता है सर पूरा कैलकुलेट कर दीजिए, मैं इतना तो कैलकुलेट हर नंबर में कर देता हूं, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों का यह प्रॉब्लम था कि सर आप क्वेश्चन देते हैं साथ में उसका आंसर नहीं देते हैं, तो आंसर नहीं देते हैं तो हम लोग बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि सर हम कैसे जाने कि हम जो बनाए वो सही बनाए, एक बार बना के छोड़ देते हैं, है ना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ छात्र छात्राओं को जिन्होंने मुझे सजेशन दिया कि सर आप साथ में आंसर भी दीजिए, जिससे हम लोग कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमारा बनाया हुआ सही है। अगर सही नहीं रहेगा तो एक दो बार और ट्राई करेंगे, अलग तरीका से सोचेंगे, इससे सोच ही नहीं पाते हैं। तो भाई आज के बाद जो भी आपको मिलेगा क्वेश्चन उसका आंसर साथ में जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और मैं आज वीडियो के लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स इसलिए दे रहा हूं कि कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर एक न्यूमेरिकल का अलग एकदम क्लास हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का। भाई ऐसे बहुत से क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल के हुए हैं, लेकिन छात्र छात्राओं की मांग है कि सर सिर्फ एक क्लास में न्यूमेरिकल ही बताया जाए। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं इस वीडियो के लास्ट में, जो सारे चैप्टर से मिसलेनियस से हैं, बिल्कुल एकदम सबसे मिश्रित हैं, सब टॉपिक से उसमें क्वेश्चन है, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा, है ना। अब उसमें कुछ क्वेश्चन IIT में पूछ दिया है, कुछ क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछ दिया है, कुछ IEEE में पूछ दिया है। तो आप घबराइएगा नहीं भाइयों, सर इतना हार्ड क्वेश्चन दे दिए एक के बार आप, हम कहीं रिवीजन कराइए एक आध क्लास एक बार आप बोझे लाद दिए। अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं भी उस क्वेश्चन को बनाऊंगा ना अगले क्लास में, कि नहीं बनाऊंगा, मैं जरूर बनाऊंगा उस क्वेश्चन को। और फिर देखिए कि मैंने कौन सा थ्योरी यूज किया, वही जो मैंने बताया है आपको, वही जो आप जानते हैं। जब वही थ्योरी जो आपके बुक में है, आपके नोट्स में है, जो मैंने बताया है आप लोगों को, तो आपसे क्यों नहीं बन पा रहा है? कहीं ना कहीं आप में कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। बहुत से छात्र छात्राओं का मैसेज आया था कि सर आप हमेशा मेंस नीट IIT की बात करते रहते हैं, हमने के 12वीं के एग्जाम में देना, उतना हाई लेवल हमने काहे पढ़ेंगे।
भाई मैं हाई लेवल नहीं पढ़ा रहा हूं। अब अपना किताब देखिए एनसीईआरटी। जी हाँ, एनसीईआरटी अगर आप पूरे ढंग से अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा ना तो मेंस वगैरह सब आराम से निकल जाता है। वही 12 ही पढ़ना है। मेंस में नीट में कहां से क्वेश्चन आता है? 12 से क्वेश्चन आता है। बस अंतर रहता है तो लेवल का। आप जो बोर्ड में 12 पर एग्जाम पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत लो रहता है और थोड़ा सा अच्छा लेवल रहता है मेंस में, नीट में। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे हमारे साथ तो अच्छा कर सकते हैं बाबू आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो आप घबराएं नहीं, हमारे साथ बने रहें। और बस एक सूचना दे दूं आपको कि मैं एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जी हाँ, हमारा अगला जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होने वाला है मेरे साथियों। क्या शुरू होने वाला है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉल्यूशन के बाद आपको मिलेगा आपके बुक्स में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शुरू करने जा रहा हूं। तो भाई आपको यह चीज पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। आज हमारा S23 शूट हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूं, और बहुत से बच्चे भी S12 देख रहे हैं, S16 देख रहे हैं। बताइए, मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जिन जिन भाइयों बहनों को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, वो हमको बताएं। तो बच्चों ने मुझे बताया कि सर एक न्यूमेरिकल का क्लास होना चाहिए। बता रहा हूं, न्यूमेरिकल एक क्लास दे रहा हूं मैं न्यूमेरिकल का, है ना। लेकिन जो भाई S12 देख रहे हैं, अब यहाँ आके अपन प्रॉब्लम बताएंगे हम तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत आगे चल जाएंगे ना। E1 E2 E3 E4 हो जाएगा तो उसको हम बता नहीं पाएंगे। तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप जल्दी से आप पहुंचिए, हमारे साथ रहिए, एवरीडे पढ़िए। बच्चों ने कहा कि सर आप 40 मिनट तक है वीडियो डालिए, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि 40 मिनट तक ही रखूं, 1-2 मिनट फालतू इधर उधर हो जाता है। तो मैं बच्चों के अनुसार ही चल रहा हूं। कुछ बच्चों का कहना है सर 25 मिनट का ही डालिए। तो भाई ऐसे कैसे होगा बताओ? 25 मिनट में भाई मैं न्यूमेरिकल ही सोल्व करते रह जाऊंगा, फिर अगला क्लास चल जाएगा वो। तो मैं प्रयास करूंगा कि 30 से 40 मिनट के बीच में वीडियो ड्रॉप कर दूं, ठीक है ना। और आप लोग हमारी बातों को सारे स्टूडेंट को शेयर कर दें कि न्यू चैप्टर जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां से एकदम 5 मार्क्स का है वो क्वेश्चन हर साल आता है बाबू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। जी हाँ, हर साल क्वेश्चन आ जाता है बाबू उससे। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अपने सारे फ्रेंड्स को जो इन्फॉर्म कर दें जो बच्चे नहीं जानते हैं। और आपने मुझे तो भाई बहुत बहुत सपोर्ट किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, है ना। मैं बिल्कुल एक छोटे से शहर से जरूर बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं एक बात का दावा जरूर कर सकता हूं कि हमारे चेहरे की पर्सनालिटी उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन मैं आपका पर्सनालिटी बनाकर रहूंगा ज्ञान की दुनिया में। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग रहेगी ज्ञान की दुनिया में, लेकिन आप हमारे साथ रहें, घबराएं नहीं। बहुत से बच्चे डर जाते हैं सर इतना हाई लेवल क्या जरूरी है पढ़ना। अरे भाई कुछ हाई लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं, अब हमारे साथ रहिए ना, सब ठीक हो जाएगा। समझ गए ना? अच्छे से ध्यान रखिए। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, अब उसको जरूर बनाइएगा और ईमानदारी से बनाइएगा। ऐसा नहीं कि इन्होंने उलट पलट के, जी नहीं, समझिए एक तरह का टेस्ट है। और कम्युनिटी में जो है ना, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिएगा। कल से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है बाबू कि 1.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल, 1.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल, बड़ा अच्छा सा बात लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, W1 बराबर 1.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल। जी हाँ, बेंजोइक अम्ल दिया हुआ है। इतना ग्राम बेंजीन में, जी हाँ 25 ग्राम बेंजीन में, 25 ग्राम बेंजीन में W2, 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतना केल्विन कार्बन नंबर। क्या बात है, कितना आराम से दिया हुआ है। और बच्चे बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, अब अच्छे से ढंग से स्टडी नहीं करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा कि आप हमारे साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में E1 से चलना शुरू करें। वैसे छात्र जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है वो E1 से हमारे साथ चले। देखिए उनको क्यों नहीं समझ में आता है। ऐसे आप जहां तहां से पढ़िएगा, मन से स्टडी नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा बाबू, है ना। डेल्टा TF 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलर स्थिरांक, जी हाँ KF का भी वैल्यू दिया हुआ है 4.9 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल, है ना, दिया हुआ। यदि यह बिलियन में डाइमर, देखिए डाइमर, डाइमर का मतलब समझ में आ रहा है। डाइमर का मतलब ये हुआ कि डाले हम 2 गो, x + x डाले हम, जाके ऊपर कौन हो गया 2x। डाइमर का मतलब ये हुआ, डाइमर का मतलब हुआ n बराबर 2। जी हाँ 2 को मिल गया। डाइमर का मतलब, डाई मतलब 2 हुआ था ना, है तो डाइमर का मतलब 2, जिसमें n बराबर 2। डाइमर से ही बात निकलता है बाबू, n बराबर क्या हो गया 2 हो गया। डाइमर कह रहा तो n बराबर 2, ये सबसे बड़ा पॉइंट है बाबू। डाइमर का निर्माण करता है तो कितना %
देखिए, तो अम्ल का संगुणन, संगुणन समझ गए ना, संगुणन माने जुड़ना, जुड़ जाना, संगठित होना। तो मैंने पहले ही कहा था कि x + x = 2x। बताइए जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? जुड़ रहा है ना। यही ध्यान रखना है कि 2 को जोड़ रहा है तो डाइमर का है, इसका मतलब n = 2 हो गया, है ना। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, माने कितना परसेंट जुड़ा, कि 100% जुड़ गया कि कितना परसेंट जुड़ा, है ना। तो यही निकालना है कितना परसेंट सटा है 2 को जाके अंदर, बस यही निकालना है बाबू। तो भाई वो निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? अल्फा। अल्फा ही बताता है कितना परसेंट जुटा है, कितना परसेंट टूटा है। हम लोग मान चुके हैं कि वियोजन या संयोजन हो, अल्फा ही लेते हैं हम लोग। और अल्फा निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, जानते हैं क्या? आई भी चाहिए और एन भी चाहिए। एन तो हमारे पास है लेकिन आई हमारे पास नहीं है। अल्फा का फॉर्मूला देखिएगा आप संयोजन वाला, तो बाबू आपको पहले पता लगेगा कि आपको आई चाहिए, हर हाल में चाहिए, है ना। तो यहां से अच्छे से आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है नहीं है। अब ध्यान दीजिए बाबू, समझिएगा मेरे साथियों। हो अब क्या करना है इस चीज को, क्या कर रहे थे हम? तो बाबू यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे आई या कुछ भी, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि एम निकाल सकते हैं, m1 क्या उसका वेट होगा वो हम निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो निकालिए। डेल्टा टी एफ बराबर KF इंटू W1 गुने 1000 बटा M1 गुने W2। मेरे प्यारे साथियों, KF का मान कितना? डेल्टा TF 1.62, KF का मान 4.9 मल्टीप्लाई W1 का मान 1.2 मल्टीप्लाई 1000 बाई M1 निकाल लेते हैं और M2 का वैल्यू दिया हुआ है 25 ग्राम। इसको सोल्व करिएगा बाबू, M1 का वैल्यू मिलेगा 242 के लगभग, 242 ग्राम पर मोल। जी हाँ, 242 ग्राम पर मोल। अब जो है ना बाबू, एक फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए थे, आप यहाँ पे आई भी निकाल सकते हैं। कैसे? आई बराबर होता है MT/MP करके। जी हाँ, MT/MP करके आप आई निकाल सकते हैं, आई करके फिर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं 2 तरीके से आपको बता देता हूं, क्योंकि बेंजोइक एसिड का आपको पहले वेट निकालना होगा। जो बेंजोइक एसिड को डाला गया है, बेंजोइक अम्ल, अब जानते हैं बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? देखिए, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, ये होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजीन के ऊपर COOH, इसको बोलते हैं बाबू बेंजोइक अम्ल। C6H5COOH, इसका आप लोग भार निकालिए। जी हाँ, भार निकालिए। इसको 2 तरीके से मैं दिखा रहा हूं आपको बना के। 12 गुने 6, 12 छक 72, 5 प्लस फिर 12, फिर 16 दूनी 32 प्लस 1, जोड़िए बढ़िया से। 12 छक 72, 72 84, और 84 है 5, 84 5, 89 1 90, और 90 32 बाबू 9 3 12, 122 हो जाएगा बाबू। देखिए तो 122 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो जाना चाहिए 122। जोड़ लीजिए बढ़िया से बाबू, फिर गलती हो जाएगा। 12 छक 72, है ना, प्लस 5, 5 1 6, और 12 6 18 कर लेते हैं के बाद, प्लस 32, 18 32 कितना हो गया जी? 50। ऐसे करके कैलकुलेट कीजिए, 7 5 12, जी हाँ 122, ठीक है। इस सब में थोड़ा बहुत हो गया दिक्कत, तो समझो न्यूमेरिकल गलती हो गया। बताइए ई कौन आया? MT आया, जो थियोरिटिकल है, जो नियम के अनुसार हम लोग डालेंगे उसमें इतना ग्राम हम लोग बेंजोइक एसिड डालेंगे, लेकिन अंदर जाके कौची हो गया? 242 हो गया। अब डाले 122 ग्राम, लेकिन जाके अंदर कौची हो गया? 242। कहा कि पहले ही कह दिया है कि संगुणन हो रहा है, जुट रहा है, समझ रहे हैं ना। इसलिए बाबू यहां से आप आई निकाल सकते हैं। आई बराबर MT/MP। बताइए MT/MP, थियोरिटिकल ऊपर होता है, प्रैक्टिकल नीचे होता है, यहाँ उल्टा होता है इसमें, मोलर मास वाला में। बताइए अगर बाबू 242 करेंगे, ठीक है ना, 242 बटा MT, सॉरी MT कितना है ना, 122 बटा 242, इसको भागा देंगे बाबू, देखते हैं कटता है 6 दूनी 12, 61 आ गया। फिर बड़ा फेर हो गया काटे कुटे में। आप लोग अपना काटिए घर जाके 242, ठीक है। यहां से आपको आई मिल गया बाबू। अब जब आई मिल गया, आपके पास एन है, तो यहां से आप अल्फा निकाल लीजिए। कैसे? I -1 बटा 1 - n बटा n, आपको बताए होंगे बाबू निकालने के लिए हम। जी हाँ, 1 - n बटा n। तो यहां से आप I का मान रखिएगा, n का मान रखिएगा, अल्फा कुछ न कुछ जरूर आएगा।
आवेगा कितना, अगर मान लीजिए 0.78 आता है, 0.78 आता है, इसका मतलब 78% हुआ। क्योंकि बाबू इसे कैसे कर लिए हम लोग बाबू पहले मानते कौन सी कि ये 1 मोल है, कितना मोल है, 1 मोल मान के अभी चले थे। तो यहाँ पे जब टूटेगा बाबू तो 1 से कम ही टूटेगा, इसलिए हम लोग इतना आता है। हमेशा इसका अल्फा का आंसर 1 से हमेशा कम ही आएगा जब आएगा, तो उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ऐसे आप अल्फा निकाल सकते हैं। एक तरीका और है निकालने का, देखिए कैसे। कहता है बाबू कि आई बराबर सॉरी अल्फा बराबर, हम लोग एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, एम बटा एम पी, सॉरी है ना, एम पी माइनस एम टी बटा एम टी माइनस 1 माइनस एन बटा एन, ऐसे। जी हाँ, ऐसे भी निकाल सकते हैं। वही फॉर्मूला है, उसमें खाली एमपी का वैल्यू पुट कर दिया गया है, वही फॉर्मूला है। अब इसमें एमपी का वैल्यू कहां से लाएंगे, प्रैक्टिकल ई वाला वैल्यू हो गया 242, ठीक है ना। एमपी का वैल्यू कहां से लाएंगे आप लोग, थियोरेटिकल, अब 122 यदि आया था, ठीक है ना, एन का वैल्यू 2 आ गया। इस सबको पुट कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। पुट करिएगा, सोल्व करके आता है 0.9। जी हाँ, ये मैं श्योर आंसर बता रहा हूँ, 0.9। इसका मतलब कितना परसेंट, 99%। जाके अंदर 99% टूटा, समझ गए, 99% क्या हो गया, जुड़ गया। अगर बाबू अगर ये 100% आंसर आता तो ये जो 122 हो रहा है ना, 122 एकदम दुगना होता 200 कितना 44। देखिए 122 था, डाले थे कितना 122, जाके हुआ अंदर कितना 242 में हुआ। अगर 244 होता तो एकदम पूरा तुरंत दुगना हो जाता, एकदम 100% दुगना हो गया, इसलिए 99% ही दुगना हो पाया। बस यही निकालना है कितना जुड़ा, ठीक है ना। तो 99% इसका आंसर आएगा बाबू। ये सब बड़े अच्छे कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देते, इसलिए मैंने 2 अलग तरीके से इसको बताया है, दोनों तरीका एक ही है जैसे बनाए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर है बाबू, एक क्वेश्चन और बच गया, क्वेश्चन नंबर 1। वही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता दूं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बाबू कि एसिटिक अम्ल के 0.1 मोलल बिलियन, देखिए ये 1 मोलल दे दिया बाबू, 0.1 मोलल मतलब स्मॉल एम तो पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया ना, बिलियन का बेंजीन में हिमांक का अवनमन, लीजिए अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर कितना दे, 0.256 केल्विन, 0.256 केल्विन। बेंजीन के लिए केएफ, बेंजीन के लिए केएफ, जी हाँ केएफ का भी मान दिया हुआ है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। ये सब मात्रक अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं। केल्विन केजी पर मोल। एसिटिक अम्ल के बेंजीन में आणविक अवस्था के बारे में क्या निष्कर्ष निकाले। मानी बता रहा है ना कि अंदर जाके ही टूट गया है कि जुड़ गया है, माने संगठित हुआ है कि विघटित हुआ है। भाई अगर हमारा भार बढ़ गया तो भाई क्या हुआ है, संगठित हुआ है, अगर घट गया तो विघटित हुआ है। बस यही हम भार निकालेंगे। तो एगो तो भार हम जानबे करते हैं क्या कर एसिटिक अम्ल के CH3COOH। बताइए इसका भार कितना हुआ जी, 12 और 3 15, 15 12 27 और 32 160 हो जाएगा सब मिला के ग्राम पर मोल। 12 दूनी 24 और 4 28 32, हाँ ठीक है 60 ग्राम पर मोल। ये तो हमने भार जान ही रहे हैं M1 कि भाई जो हम जो एमटी कहेंगे इसको थियोरेटिकल, क्योंकि बाबू हम इतना ग्राम हम लोग डालेंगे, इतना ग्राम अंदर हम लोग क्या करेंगे डालेंगे। अब डालने के बाद अंदर इसका भार बढ़ता है कि अंदर का भार घटता है। अगर इसका भार बढ़ जाएगा, अभी देखे थे भार बढ़ा था 122 से 242 हुआ था, तो बताइए क्या हुआ था, संगठन हुआ था, जुड़ रहा था ना, भार बढ़ गया, 2 3 जुड़ गया, भार बढ़ गया। अब इसका भार क्या होगा यही बता रहा है कि इसका आणविक अवस्था क्या होगा, बस यही हम लोग को सोचना है। तो भाई हम लोग इसको से पहले निकाल लें, देखिए इसको से कैलकुलेशन करके देखिए एक बार डेल्टा टीएफ का मान दिया हुआ भी है, एक हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए केएफ का मान कितना है बाबू, केएफ का मान कितना है 5.12, 0.1 है बाबू, 0.512, ये हमारा बाबू केल्विन आ गया। डेल्टा टीएफ आ गया जो हमने कैलकुलेट किया, जो प्रैक्टिकली आया, ये प्रैक्टिकली आया बाबू। और ये वो दिया होता क्वेश्चन में पहला ही से थियोरेटिकली, मतलब इतना ग्राम डाला था ना तो सोचा था कि आंसर इतना आवेगा, कब जब इतना ग्राम के हिसाब से चलेंगे
तब, लेकिन यहाँ आंसर तो डिफरेंट आ रहा है, इतना है इतना आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आंसर चेंज कर रहा है। भाई अंदर तो कुछ ना कुछ हो रहा है ना। ये डेल्टा टेफ कितना दे रहे हैं, हम भी तो डेल्टा टीएफ कैलकुलेट किए हैं, क्या ये फॉर्मूला नहीं था कैलकुलेट करने का? आपके पास सिग्मा केएफ है, आपके पास सिग्मा एम है, हमने कैलकुलेट किया, आपका आंसर कहाँ आ रहा है, इतना जितना था, इसका मतलब आपका आंसर चेंज कर रहा है। तो भाई यहाँ से आप आई निकाल सकते हैं। आपको पता ना प्रायोगिक वाला सिद्धांतिक, प्रायोगिक बटा सिद्धांतिक, पहले प्रयोग वाला पुट करते हैं, अब उसके बाद सिद्धांत वाला बताए है ना। अब बताइए प्रयोग का वैल्यू कितना है 0.512 और सिद्धांत का वैल्यू क्या है 0.256, इसको काटेगा वो कितना आ जाएगा 2, यानी आई का वैल्यू कितना आ गया जी 2 आ गया, आई का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, है ना। जैसे ही आई का वैल्यू 2 आया, बताइए आई का वैल्यू कितना आया 2, बताइए आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई का वैल्यू जो है 1 से कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा का मतलब कुछ है, टूट रहा है। साफ हो गया, आपको बताए थे कि विघटन में 1 से ज्यादा होता है, संगठन में 1 से कम होता है आई का वैल्यू। तो यहीं से आप पकड़ लिए कि टूट रहा है। तो आप कैसे जानते हैं कि टूट रहा है, कैसे देखिए, अब आई आ गया तो आई बराबर हम क्या जानते हैं एम बटा एम पी, और बढ़िया से प्रूफ हो जाएगा एम बटा एम पी। बताइए आई का वैल्यू कितना 2, एम पी मतलब थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल का वैल्यू कितना है 60, अंदर जाकर उसका क्या हो जाएगा वैल्यू, वो प्रैक्टिकली पता चलेगा कि अंदर जाकर उसका भार यहां से हम लोग भार कितना डालें 60 डालें, अब अंदर जाकर उसका भार क्या होगा ये पता चलेगा। अब बताइए एमपी बराबर तो 60 बटा कितना 2 यानी 30, लीजिए उसका भार एकदम आधा हो जा रहा है जी, उसका भार क्या हो जा रहा है एकदम आधा, 60 डाले थे भार उसका कितना हो गया आधा, इसका मतलब टूट रहा है। हम लिखेंगे क्या पे विघटन हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू विघटन, विघटित हो रहा है बाबू, जी हाँ। तो इसका कहेंगे कि विघटित हो रहा है, उसका भार कितना हो गया 30 हो गया, और जब हम डाले थे कितना उसमें 60 डाले थे, जी हाँ इसका भार 60 होता है, हमने 60 ग्राम डाले थे 1 मोल में, अब अंदर जाकर क्या हो गया बाबू 30 ग्राम हो गया 1 मोल में, इसका मतलब वो टूट गया, जी हाँ। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि विघटित होता है कि मतलब संगठित होता है। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ठीक है ना, जो बहुत जरूरी है आपको सीखने के लिए, ठीक है। मैं तो अंत में न्यूमेरिकल दूंगा ही, लेकिन पहले न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है बाबू कि कैल्शियम नाइट्रेट, लिखिए आंसर क्वेश्चन लिखिए तो, कैल्शियम नाइट्रेट के विघटन की मात्रा, कैल्शियम नाइट्रेट के विघटन की मात्रा 70% है, कैल्शियम नाइट्रेट के विघटन की मात्रा 70% है, 70% है, जिसे 100 ग्राम जल में 7 ग्राम घोला गया है, जिसे 100 ग्राम जल में 7 ग्राम घोला गया है, 7 ग्राम घोला गया है। यदि जल का वाष्प दाब 760 mm है, यदि जल का वाष्प दाब 760 mm है, तो बिलियन का वाष्प दाब निकालें, तो बिलियन का वाष्प दाब निकालें, तो बिलियन का वाष्प दाब निकालें। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बस आपको सिखाने के लिए मैं एक चीज दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए सबसे बड़ी बात है ना बाबू, CaNO3 का हॉल्ट, यहां पे समझिएगा CaNO3 का हॉल्ट कैल्शियम नाइट्रेट। अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पर कमांड नहीं होगा, कहानी खत्म हो गया यहीं पे, है ना। तो कैल्शियम नाइट्रेट कितना परसेंट जाके अंदर टूट रहा है, 70% जाके अंदर टूट रहा है, 100% नहीं टूट रहा है भाई। यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं, बच्चा लोग मार खा जाता है, Ca+2 और NO3-1। बात इसको 2 से बैलेंस करेंगे ना, जी हाँ 2 से बैलेंस कर लेंगे। बताइए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आई बराबर लिख देते हैं 3, आई बराबर कितना लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, जबकि आई बराबर 3 होगा ही नहीं। पूछिए क्यों, क्योंकि 100% टूट ही नहीं रहा है। अगर 100% टूटता तब आई बराबर कितना होता 3 होता, पक्का है 3 से कम होगा, 17% टूट ही रहा है। तो भाई यही सब बात जो है ना हम लोग को मार करता है। तो भाई ध्यान रखिएगा, अगर 100% रहेगा या चर्चा नहीं कर ले है कि कितना परसेंट टूटा है, चर्चा नहीं किया है कि NaCl विघटित हो रहा है, तो भाई कितना परसेंट हो रहा है, चर्चा नहीं है तो डायरेक्ट हम निकालवे करेंगे कि आई बराबर 3 हो गया। लेकिन अगर चर्चा कर दिया कि 70% हो रहा है, इसका मतलब अल्फा बराबर 0.7। बताइए अल्फा बराबर 0.7 काहे लाए, कहे कि बाबू हम लोग A से B अगर रिएक्शन लेते थे तो इसको 1 मोल मानते थे, ये कहते थे कि अल्फा टूट रहा है, तो भाई 1 मोल मानवे किए हैं आप, तो भाई 1 से कम नहीं पड़ी टूटेगा, तो 0.7 टूटा, इसका मतलब 70% टूट रहा है। 1 का 70% 0.7 होगा,
तो बाबू इतना अल्फा का मान आ गया। आयन के मान कितना लेंगे 2। बताइए एन के मान 2 कहां से आ गया बाबू? अगर 100% टूट जाता तो भाई आई, यही चीज आई होता कब? जब 100% होता तब। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहां से फिर एक उठता है बाबू कि CaNO3 का वांट ऑफ फैक्टर निकालें। CaNO3 का वांट ऑफ फैक्टर निकाले, वांट ऑफ गुणांक निकाले, तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना होगा 3। डायरेक्ट हमारा आंसर 3 होगा। डायरेक्ट इसको तोड़ेंगे 2 1 3 लिखेंगे। कब? जब डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया तब। लेकिन अगर क्वेश्चन में जोड़ दिया कि यदि CaNO3 70% ही विघटित हो रहा है, अंदर जाके 100% नहीं टूट रहा है, 70% ही विघटित हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो भाई उसको निकालना होगा आपको। डायरेक्ट आप आई नहीं निकाल सकते हैं। कब? जब परसेंटेज रिप्रेजेंट रहेगा तभी। ध्यान रखिएगा आप लोग, अच्छे से इस चीज को ध्यान रखिएगा। 70% दिया हुआ था बाबू, अल्फा बराबर कितना हो गया 0.7। बताइए विघटन के लिए हमने एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था, आई बराबर अल्फा बराबर I-1/n-1। क्या हमने आपको यह फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया था? अब देखिए विघटन में अल्फा निकालने का तरीका। अब बताइए बाबू अल्फा का मान कितना है 0.7 बराबर आई का मान कितना है आई का मान नहीं है, वही तो निकालना है हम लोगों को, -1 रह देते हैं बाई एन का मान 2 1 3 होगा ना जी, यहाँ पे 2 1 3 होगा एन का मान, 2 लिखे थे हम। 2 देखिए 2 है 1 है, एन बराबर कितना हो जाएगा 3। ध्यान रखना यही चीज आई हो जाता कब? जब 100% टूट जाता तब। चाहे चर्चा न करता 1% टूट तब हमारा आई 3 हो जाता डायरेक्ट एकदम, इतना निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो बाबू ये 3 - 2 इसको सोल्व करेंगे बाबू, आई बराबर आ जाएगा 2.4। जी हाँ सोचिए 2.4 ही आया बाबू, 2.4 ही आया। 70% टूट गया क्या? अगर 100% टूटता तब ना आई बराबर 3 होता। तो इस आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कब? जब परसेंटेज दे देगा तब। अगर परसेंटेज नहीं देगा तो फिर आई बराबर 3 हमारा क्लियर है यहाँ पे है। बस यही इसमें मेन पॉइंट है सीखना। अब बाकी तो आप सब कर सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से। 7 ग्राम इसको डाला है बाबू, कितना ग्राम डाला है 7 ग्राम। W1 बराबर 7 ग्राम, 7 ग्राम डाला है बाबू। CaNO3 है, इसका भार आप लोग निकालिएगा होल 2, इसको हम लोग M1 कहेंगे। जी हाँ शायद 164 आता है बाबू, 164 ग्राम पर मोल, 164 ग्राम पर मोल। समय ज्यादा बर्बाद ना करें, 164 ग्राम पर मोल आता है, आप निकाल लीजिएगा घरे। W2 बराबर दिले 100 ग्राम की, 100 ग्राम जल में घुल जाता है, 100 ग्राम जल में घुल जाता है। W1 है ये है, M2 बाबू जल में, तो जल बराबर कितना 18 ग्राम पर मोल घुल जाता है। ठीक है, आप सोचते हैं कि सर कभी कभी आप M2 नहीं निकालते हैं, भाई फार्मूला पर डिपेंड करता है। ये वाष्प दाब वाला फॉर्मूला है, और बाबू जल का वाष्प दाब दे दिया है P0 बराबर 760 mm। जी हाँ भाई जल का वाष्प दाब भी दे दिया है। अगर नहीं भी देता तो आपको अपने से मान लेना पड़ता कितना होता है जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब। अब बाबू फॉर्मूला पुट कर दीजिए, P0 - P बटा P0 बराबर I गुना W1 गुने M2 बटा M1 गुने W2। जी हाँ, तो ये अच्छे से बाबू आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए ढंग से, ठीक है ना, अच्छे से बाबू। एक बाबू इसमें P0 का वैल्यू क्या था, जो है P0 है, सब कुछ है, खाली P फाइंड करना है। इसमें से P निकाल लीजिए, सब कुछ हमने दे दिया है आपको, I भी निकालना। तो इसमें मुख्य रूप से I निकालना था कि I कैसे निकालेंगे, समझ गए ना, और कुछ नहीं निकालना था, बाकी सब कुछ आप जान रहे हैं अच्छे ढंग से, ठीक है ना। अब देखिए बाबू एक जगह हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बाबू, हमने हेनरी का जब नियम बताया था कि P जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, x का, तो P बराबर KHX हो गया था। तो जब हमने KH बराबर लिखा था ना, KH बराबर तो हम लिख दिए थे P बटा x, ये होना चाहिए था, लेकिन हम उल्टा लिख दिए थे x बटा P, तो हमसे मिस्टेक हो गया था बाबू। उसको आप लोग ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, रूल तो मेन ये था ना, तो आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। KH बराबर तो KH हो जाएगा बाबू, तो x हो जाएगा, इसके नीचे P बटा x हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा जहां भी मिस्टेक हो गया मुझसे, हाँ थोड़ा बहुत होता रहता, आप लोग ध्यान रखिएगा इस सब चीज के, थोड़ा बात, बाकी कहीं भी मिस्टेक नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर कहीं और तो नहीं ना, भाई नहीं है, जहां भी है मैंने सही रूल बताया है। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप देखिएगा। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है ना, और आप लोग कम्युनिटी से जरूर जुड़ जाइएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। गुड लक।